आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। केंद्र सरकार रेलवे की मदद से आवश्यकता अनुसार सभी राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग के अंतर्गत सभी ने अपने घरों में जमाखोरी कर ली है और ऑक्सीजन के सिलेंडर ना होने के कारण मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरीज लगातार अपनी जान दे रहे हैं और देश की भयावह स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर विशेष बातचीत करते हैं डॉक्टर दिव्या चौधरी जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या चौधरी जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बेलामाल विष्णुपुरी से बोल रही हूँ। इस समय मैं बहुत कष्ट में आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ। कष्ट ये है कि हमारे पास हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल है लेकिन हमारे पास बहुत सारे सांस के मरीज, इस तरह के कि निमोनिया है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, डिलीवरी है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे बड़े सीरियस मरीज आ रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है और जिन्हें एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है, जिन्हें आईसीयू केयर की जरूरत है, लेकिन हम उन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। और आप ये समझिए, शुरुआत में ऑक्सीजन में कुछ दिक्कत हुई थी, कुछ हिकअप्स थे, लेकिन अब शासन और प्रशासन की पहल से ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन परेशानी ये है कि सिलेंडर्स कम पड़ रहे हैं। आप ये रोज मेरे पास मरीजों के घर वालों के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मरीज को भर्ती कर लो, 2 सिलेंडर हमारे घर में है। आप ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने घर में जमा कर रखे हैं और ये जमाखोरी कितनी नुकसान दे रही है मरीजों को आप समझ नहीं सकते। हम पेशेंट्स को ले नहीं पा रहे और लोगों की जान नहीं बच पा रही। मान लिया 10 घरों में 2-2 सिलेंडर रखे हैं, 20 सिलेंडर हो गए। अगर ये 20 सिलेंडर रोटेशन में रहे तो हम कितने लोगों को लगते रहेंगे, भरते रहेंगे, लगते रहेंगे, भरते रहेंगे, कितने लोगों की जान बच सकती है। इस समय ऑक्सीजन अवेलेबल है, एजेंसीज के पास ऑक्सीजन है, लेकिन सिलेंडर्स नहीं है। पूरे अलीगढ़ में जितने सिलेंडर हैं कुछ अस्पतालों में हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जमा कर रखे हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपील है, कृपया ये सिलेंडर्स जो आपके घर में हैं इन्हें अस्पतालों को दे दीजिए, नहीं तो गैस भरने वाली एजेंसीज को ही दे दीजिए। वो अपने हिसाब से कुछ हॉस्पिटल्स को देके कम से कम ये रोटेशन में रहेंगे तो अस्पताल, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ज्यादा मरीजों को लेने की स्थिति में रहेंगे। डॉक्टर को इलाज करने के लिए बिस्तर नहीं चाहिए, वो तो मरीज को सेटी पे लटा के, खाट पे लटा के भी इलाज कर देगा, लेकिन संसाधन चाहिए, ऑक्सीजन जरूर से चाहिए, लोग चाहिए, कंपाउंडर चाहिए काम करने वाले। अगर इस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोग सिलेंडर रखे बैठे रहेंगे तो ये बहुत मुसीबत की बात है। मैं अभी पिछले 3 या 4 दिन से देख रहा हूँ। मैं डॉक्टर जयंत शर्मा हूँ। मैं अभी इमीडिएट पास सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। दिल टूट जाता है बिल्कुल। लोग आ रहे हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को भर्ती कर लीजिए। उनको भी नहीं पता ये कोविड है या नॉन कोविड है, इसको हार्ट की डिसीज है, इसको पीलिया है, इसको कोई और प्रॉब्लम है, इसको निमोनिया है, आईसीयू है, आईसीयू में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन नहीं है। आईसीयू के पेशेंट्स भाग रहे हैं इधर से उधर बेचारे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? शुरू में दिक्कत जरूर थी, मैं कह रहा हूं फिर में दिक्कत थी, लेकिन अब दिक्कत क्यों है? दिक्कत सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने, बॉस आप ये सिलेंडर अपने घरों में अगर इकट्ठा कर लेंगे, आप नहीं बचा पाएंगे अपने मरीज को, फाइनली उसे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा और उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि उसके पास सिलेंडर नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सिलेंडर्स को घर से निकालिए, दीजिए अपनी एजेंसीज को, दीजिए हॉस्पिटल्स को, कम से कम रोटेशन बना रहेगा। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास पूरे प्रदेश से कॉल्स आती हैं, बेड नहीं मिला, अब बेड भी हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे करेंगे काम? वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ? सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन है, कहां से आएगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है, यहाँ 3-3, 4-4 प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन देने को तैयार हैं, सिलेंडर्स नहीं है। आप सिलेंडर्स को अपने घरों से निकाल के वापस कीजिए। पहले मैं समझता था वो छोटे वाला सिलेंडर शायद लोग अपने घरों में रख लेते होंगे, जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं लोगों ने अपने घरों में ले जाके उनकी होल्डिंग कर रखी है। वो सिलेंडर्स आप अपने घरों में 1 या 2 कितने घंटे चल जाएंगे आपके मरीज के लिए? आपने घर में भी लगा दिया तो 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, उसके बाद भी तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहां से लाएंगे?
ये बहुत बड़ी मुसीबत है। छोड़ दीजिए सिलेंडरों का मुंह। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आप हॉस्पिटल्स को या जिस एजेंसी से आपके यहाँ आते हैं उन्हें वापस कर दीजिए। कम से कम हॉस्पिटल में उसकी सप्लाई सुचारू रूप से हो जाएगी तो हम नॉन कोविड के साथ साथ कोविड पेशेंट्स को भी बचा पाएंगे। हमारे अलीगढ़ की, पूरे अलीगढ़ की, जैसा मेरी समझ आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की या सप्लाई करने वालों की 600-700 इतने सिलेंडर्स तो होंगे। उसमें से 400-300 सिलेंडर्स लोगों ने अपने घरों में रख लिए तो हॉस्पिटल्स को क्या मिल जाएगा? मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल हॉस्पिटल, मलखान सिंह कितने लोगों की सहायता कर पाएगा? उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, सरकार की भी अपनी एक कैपेसिटी है जिसमें वो कर सकते हैं। अगर सारी दुनिया ही अगर अपने घरों में सिलेंडर रख लेगी तो क्या होगा? कैसे ऑक्सीजन मिलेगी लोगों को? कमी नहीं है ऑक्सीजन की, कमी है सिलेंडर्स की। दे दीजिए। लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक खाली सिलेंडर का प्रबंध हो सकता है क्या? 2 खाली सिलेंडर आप हमें दे सकते हैं क्या? मैं अपने हॉस्पिटल के खाली सिलेंडर्स मेरे पास है ही नहीं। मुझे रोटेशन के लिए अगर मेरे यहाँ 12 मरीज भर्ती हैं तो 12 मरीजों के लिए मुझे 36 सिलेंडर चाहिए। मैं कहां से लाऊंगा? कैसे करूं? हमारे यहाँ से पेशेंट लौट रहे हैं रो रो के अपनी दुर्भाग्य पे। मेरे को भी अपना दुर्भाग्य लगता है और मुझे लगता है कि हमारे पेशेंट कैसे लौट रहे हैं अपनी किस्मत पे रोते हुए कि हम उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन, शासन, सरकार उनकी सहायता कैसे करे? आप सोचिए इस बात को। आपको लग सकता है कि मेरी बातें कुछ खराब हों। बॉस, अपने घर में आप सिलेंडर रख के अपने मरीज को 1 दिन बचा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम पूरा 3 से 4 दिन का है, 5 दिन का है। नहीं बचा पाएंगे, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो फिर हॉस्पिटल लेगा ही नहीं ना आपके मरीज को जब ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर रोटेशन बना रहेगा तो वो 20 सिलेंडर जो 20 घरों में बेकार रखे हुए हैं वो कम से कम 20 मरीजों की जान बचाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। और हम एजम्पशन में कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हम इसलिए अपने घरों में ऑक्सीजन इकट्ठी कर ले रहे हैं। गलत है ये बिल्कुल गलत है। सारे कोविड के मरीजों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 85% ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 85% लोगों में सिर्फ 15% लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें कि लगभग 7-8% लोग उन 15% में से नॉर्मली ठीक हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। मत करिए होल्डिंग, मत करिए, मत करिए। ये बहुत जरूरी चीज है, मत करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत करिए। इसे सब हॉस्पिटल्स को वापस कर दीजिए, शासन प्रशासन को वापस कर दीजिए, जो एजेंसीज कर रही हैं सप्लाई उनको वापस कर दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।